अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं वैद्यनाथ पवन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। 2001 में हुए हमले की बरसे के दिन 13 दिसंबर को देश की संसद की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हो गई। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 युवक विजिटर गैलरी से सदन में कूद पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सांसदों ने युवकों को पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि कोयलांचल लाइव नहीं करता है। बुलेटिन अगली खबर बिहार के जहानाबाद से है। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र के देवरथ गांव में खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। खबर पाते ही फायर ब्रिगेड कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ आग पर काबू पाया। गृह स्वामी का नाम नंद किशोर यादव है। अमन हत्याकांड के आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी 10 कर्म बीत रहे हैं और अब ये मुद्दा बार एसोसिएशन में भी उठने लगा है। अब धनबाद जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अंदर से बात छनकर तो यह आई है कि अंदर पैसे के लिए वार्ड टू वार्ड कैदियों की खरीद बिक्री चलती है, जो हमारे देश के इतिहास के गुलामी प्रथा की याद दिलाती है। अमन हत्याकांड पर दुष्कर्म से पहले खुले 10 राज। जेल प्रशासन के विरोध में अधिवक्ताओं में उबाल। खैनी के डब्बों की जगह क्यों नहीं मिले हथियार? जांच के दौरान क्या होता था टाइम पास? कैदियों की खरीद बिक्री पर उठा बड़ा सवाल। क्या गुलामी प्रथा की है शुरुआत या जल्द होगा अंत? और मिलेंगे हर सवालों के सही जवाब। अमन हत्याकांड ने धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को भी मर्माहत किया है और अधिवक्ताओं ने धनबाद जेल में बंद हाई प्रोफाइल कैदी को लेकर जेल प्रशासन पर सवाल खड़े किए। इस घटना के बाद अधिवक्ता ने अपनी राय जाहिर करते हुए जेल प्रशासन पर तानाशाही करने, कैदी खरीद बिक्री करने, जेल से रंगदारी वसूलने और जेल के अंदर बंद दुर्दांत अपराधियों को सौह देकर उनके आतंक का सिक्का जेल के बाहर चलवाने में सौह देने का आरोप जड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है अभी वो सजग नहीं रह रहा है। अब कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जाएगी और जो कल्प्रिट होंगे उनको जो भारतीय दंड विधि और जेल मैनुअल्स के प्रावधानों के आधार पर जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की जो व्यवस्था की गई है उसमें अपना जो काम है वो प्रशासन करेगी। लॉ एंड ऑर्डर अपना जो है वो तो सब्जेक्ट मैटर है। जेल के अंदर हुई अमन की हत्या की घटना ने सबको हिलाया है और जेल के अंदर बंद हाई प्रोफाइल कैदियों की नींद हराम कर दी। धनबाद कभी माफियाओं की वजह से रक्त रंजिश होता रहा है तो कभी गैंगवॉर से धनबाद की कानून व्यवस्था बौनी साबित होती रही है। अमन हत्याकांड ने जेल प्रशासन को नंगा तो किया, लेकिन इसने प्रशासन आमजनों को झकझोर कर रख दिया है। न्याय प्रशासन का एक अहम हिस्सा धनबाद के अधिवक्ता भी इससे अछूते नहीं है। अधिवक्ता अब अमन हत्याकांड के बाद बेहद मुखर हुए हैं और जेल प्रशासन को आरोपों से घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। होता है, कोई घटना घटता है तो अपराध निर्धारित किए गए के अनुसार उसको सजा मिलता है। जो इसमें 302 का केस बनता है और जो जेल के बारे में आप पूछ रहे हैं, जिन्होंने गोली से मारकर किसी अपराधी को हत्या कर दिया, एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को जेल के अंदर में हत्या कर दिया, उसका यही बनता है। और साथ में ये बनता है कि जेल के अंदर में जो सुरक्षा का सबसे जिस तरह से न्याय प्रशासन का एक अहम हिस्सा अधिवक्ताओं ने अमन हत्याकांड को लेकर जेल प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए गुलामी प्रथा को जेल के सिस्टम को जोड़ते हुए सवाल खड़े किए
यह अपने आप में एक चिंतनीय विषय है, जिनकी खोज धनबाद प्रशासन अधिवक्ता के साथ हर नागरिक को भी करनी चाहिए, ताकि जेल की मनमानी खत्म हो सके। कोयलांचल लाइव डेस्क। आगामी साल 2024 में होने वाली चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने आज बिष्टुपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। एसडीओ पीयूष सिन्हा और सीआर डीएसपी निमेश गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित जानकारियां दी गई। आज आगामी जो जनरल इलेक्शंस है उसको लेके सेक्टर ऑफिसर एंड सेक्टर पुलिस ऑफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें जिला के सभी ईआरओ इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि हमारे नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी है, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और सीसीआर डीएसपी साहब भी हैं जो कि प्रशिक्षण देंगे। और जो अपकमिंग इलेक्शंस को लेके जो सेक्टर ऑफिसर सेक्टर पुलिस ऑफिसर का दायित्व है, उनको क्या कार्य करना है, किस तरीके से ड्यूरिंग प्री पोल, पोल एंड पोस्ट पोल कैसे काम करना है, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप कौन? मैं डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जहानाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चावल लदा एक ट्रैक्टर बीच सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। घटना नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार रेलवे अंडरपास के समीप की है। वहीं ट्रैक्टर पलटने से जहानाबाद अरबल NH10 जाम हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर ट्रैफिक पुलिस पहुंची। MCI का ट्रैक्टर था जो कि माल लोड करके जा रहा था। तो राजा बाजार में जो बीच में जहाँ पे अभी नाला बना है नया, वहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है बीच रोड में। उसी में बैलेंस ट्रैक्टर का बिगड़ गया, टेम्पो को बचाने के चक्कर में और ट्रैक्टर जो है पलटी मार, सामान सब गिर गया। फिर हम MCI के मुंशी को खबर किए, आकर के सब अपना सामान उठाए और पुनः गाड़ी पर लाद करके उसको ले जाएगा। यातायात भी बाधित हो गया था थोड़ी देर के लिए गाड़ी पलट गया तो थोड़ा तो बाधित होगा ही, लेकिन हम उसको तुरंत कंट्रोल में कर दिए। कहाँ पे हुआ था? राजा बाजार में रेलवे अंडरपास से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे बीच में रोड कटा हुआ है। लोहियाबाद थाना के ASI को ACB की टीम ने 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। किसी विवाद को हल्का करने के लिए ASI ने 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता द्वारा 10,000 घूस देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि ASI का नाम मनोज मिश्रा है। थाना के निवासी शकील द्वारा जो है ACB पुलिस अधीक्षक ACB के कार्य में निवेदन समर्पित किए कि लोहियाडी थाना में मेरा विपक्षी द्वारा केस कराया गया है। उस केस में मैनेज करने के लिए, केस में नाम हटाने के लिए, केस को हल्का करने के लिए वहाँ के जो छोटा बाबू हैं हमसे 30,000 रुपया मांग रहे हैं। उस दिए गए आवेदन को विधि संगत तरीके से उसको सत्यापन कराया गया, बातें सही पाई गई, फिर जो है फंदे डालने की कार्रवाई किया गया और आज कुछ देर पूर्व वहाँ के जो सानी थे, छोटा बाबू जिनको वो जानते थे परिवार में, उनको जिनका नाम मनोज कुमार मिश्रा था, 10 अमन सिंह हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच कमेटी ने जेल की सुरक्षा में काफ़ी कमियां और जेल मैनुअल का उल्लंघन पाया है। जांच कमेटी ने अपनी आंतरिक जांच रिपोर्ट को झारखंड जेल IG को भेज दिया है, लेकिन अब यह मुद्दा भी राजनीतिक रंग लेने लगा है और सबका सिर गर्म करने लगा है।
धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या के बाद जेल की सुरक्षा और कैदियों के साथ साथ जेल कर्मियों की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। धनबाद जेल में मैनुअल के प्रावधानों को छोड़कर वह सब कुछ खुल्लम खुला होता है, जो जेल मैनुअल को मंजूर नहीं। इस बात को सत्ताधारी दल भी दबी जुबान से मानते हैं कि जो जेल में जो घटना घटी है, इस मुद्दे पर राज्य सरकार के निर्देश पर जेल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई हुआ है। निलंबन भी हुए हैं कई अधिकारी, और हम लोग का मानना है कि घटना बहुत ही भयावह हुआ है, इससे हम लोग कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार के तरफ से जेल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की गई है और आगे जांच भी बैठी हुई है। वहीं जेल के अंदर नीरज सिंह हत्याकांड में बंद शूटर अमन सिंह की हत्या को लेकर विपक्ष ने भी जेल प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। शासन है वैसा हालत जेल का है कि यह कोई आश्चर्य का बात तो है नहीं, और न ही कोई अनहोनी है। सरकार का गठबंधन है, बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा है कि अपराधी, अधिकारी और सरकार, यह जो नेता जो है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपराधी है, इसका गठबंधन हो चुका है। और जब गठबंधन हो जाएगा, जो रक्षक हैं और रक्षक और भक्षक दोनों में जब दोस्ती हो जाएगी, दोनों का मेल होगा, तो क्या होगा? यही होगा। छापामारी करने डीसी के नेतृत्व में टीम जाती है और मिलता है खैनी। जिस तरह से जेल के अंदर शूटर अमन सिंह की हत्या हुई है, उसे पीछा छुड़ाने के लिए भले ही जिला प्रशासन ने जेल मैनुअल का उल्लंघन का करार दिया है, ऐसे में सवाल के कटघरे में जिला प्रशासन भी आ गया है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जेल के जांच के दौरान क्या टाइम पास होता था या आईवास था। धनबाद से दीपक के साथ कुलांचल लाइव डेस्क। बुलेटिन की आखिरी खबर बिहार के जहानाबाद से है, जहां क्राइम का ग्राफ बढ़ने से लोग दहशत में हैं। जहानाबाद जिले में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दहशत का माहौल है। ताज़ा मामला ओकरी थाना क्षेत्र के जयकुशन बीघा गांव के समीप की है, जहां लाठी डंडे से एक मजदूर को बुरी तरह पीटा गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर का नाम अजीत पासवान है। काम करके 7 बजे आ रहे थे सर। अच्छा। जयकुशन बीघा बस्ती पर पुल है, ठीक है सर, वहाँ पर ही इसको छेक के मारने लगे। 10 तारीख की घटना हुआ। ठीक है। मरने के समय बोला कि फलना फलना आदमी मार गया। अच्छा। बस सर। तो कितने लोग मिल करके इनको मारे हैं? अभी तो हमने के बकात नहीं, खाली कहें कि संजीव जी एगो बाढ़ कोई है, ओकरा नाम ही जानता है सर। अच्छा। अब तो किस चीज़ का ही काम करते थे? राजमिस्त्री के काम करते थे। कहाँ इनका घर है? पूरा काम। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए कोलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।